मैडम आजकल इनफर्टिलिटी बहुत लोगों को हो रहा है, ऐसा है कि 10:2 रेशियो में इनफर्टिलिटी हम देख रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी चीज़ होता क्या है? हाँ, बेसिकली इनफर्टिलिटी जो 35 इयर्स के जो कपल्स हैं, अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी 12 मंथ्स तक अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें इनफर्टाइल कपल की श्रेणी में लेंगे। और अगर उनकी एज 35 से ज़्यादा है तो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही हम अगर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये एक इनफर्टाइल कपल है। अब उसमें भी क्या है कि एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी मतलब एक बार वो कंसीव हो चुके हैं, बट सेकेंडरी यानी एक बार तो कंसीव हो गया है, प्रेगनेंसी अचीव हुआ है, बट अब दूसरे बच्चे के लिए वो बहुत परेशान है। और ये भी काफ़ी कॉमन देखा जा रहा है कि सबको एक बच्चा तो है लेकिन अब सेकेंड दूसरा के टाइम बच्चा हाँ है, हाँ या, बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दूसरे बच्चे के लिए, मतलब बड़ा बेटा उनका 11 साल 12 साल का हो गया है फिर भी वो परेशान है दूसरे बच्चे के लिए। दैट इज़ अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ना कि मतलब उनका एज 35 तक पहुंचते नहीं है, 27 28 इन बिटवीन 30 भी होता है तो भी ये बच्चे नहीं हो रहा है। ऐसे प्रॉब्लम के साथ आपके पास आते हैं बहुत पेशेंट्स? बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट हमारे समाज में तो ये भी देखा गया है ना कि जैसे शादी होते ही आफ्टर 1 ईयर मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद फिर लोग चाहते हैं कि भाई हाँ। फैमिली हो जाए, और तो फिर विद इन 1 ईयर ही बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं कि परेशान होकर। लेकिन जनरली जो इनफर्टिलिटी है, अगर हमें उसे कैटेगरी में रखना है तो अगर उस एज में कोई आता है तो हम 12 महीने तक हम पूछते हैं कि 12 महीने तक आप साथ में थे और कैसा था आपका सारा कुछ ओके। हिस्ट्री। तो यूजुअली क्या है ना, इनफर्टिलिटी ये वर्ड ही हमारे फीमेल्स के साथ जुड़ा गया है बहुत जी, सालों से। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो लड़के को दिखाओ। क्या ये सिर्फ लड़कियों में ही हो सकता है क्या? बिल्कुल भी गलत है ये, और मैं सबसे कहूँगी कि ये बहुत बड़ा मिथ है। आज भी मतलब जब और एजुकेटेड पेरेंट्स भी जब मतलब आते हैं और उनके कपल के जो पेरेंट्स आते हैं और जब ये सोचते हैं ये बहुत गलत है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर इनफर्टिलिटी कोई कपल में है तो 1/3 कॉजेज़ मेल की तरफ से है, 1/3 फीमेल की तरफ से है, और 1/3 ऐसा है जो दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और बहुत रेयरली ये देखा गया है कि 1/3 में कोई हमें प्रॉब्लम आफ्टर इन्वेस्टिगेशन समझ नहीं आती कि क्या है। सो बेसिकली इट इज़ डेफिनेटली हाफ एंड हाफ रेशियो, जी। मेल तो टू फीमेल। यूजुअली फीमेल्स, अगर फीमेल्स की बात करें पहले, तो फीमेल्स में कौन से रीज़न से ये इनफर्टिलिटी हो सकता है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जी जी समझाती जी। हूँ तो हाँ। फिर मैं पार्ट बाय पार्ट बता सकती हूँ। जी। फीमेल में एक होता है ओवरी, जहाँ से एग प्रोड्यूस होता है, यानी एग यानी बच्चेदानी में जो हाँ जो हाँ। फर्टिलाइज होने वाला है स्पर्म से, वो होता है ओवरी। फेलोपियन ट्यूब से जैसे आपका एग आ जाएगा और फिर वहाँ पे यूट्रस यूट्रस जहाँ पे पूरी प्रेगनेंसी यानी 9 मंथ्स तक फीमेल वो कैरी करेगी, ठीक है। फिर होता है सर्विक्स एंड वजाइना। तो दीज आर द फीमेल पार्ट्स, और इसके अलावा हॉर्मोन्स भी होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स में कहीं भी प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ द रीज़न फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ओवरी की बात करूँ, और बहुत कॉमन आजकल देखा जा रहा है पीसीओडी, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये जो है सबसे कॉमन कॉज है, और ये ओवरीज़ की वजह से होता है। राइट एंड लेफ्ट ओवरी ज़्यादा है, अगर इनमें किसी में भी अगर सिस्ट पाए जाते हैं तो चांसेस है कि इनफर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा। उसमें एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। फिर फीमेल हार्मोन होते हैं बहुत सारे, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं, बट उनका बहुत सारा कहते हैं ना असर होता है इनफर्टिलिटी पर। यानी फर्टाइल अगर आपको होना है, आपका एग कंसीव होना है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। प्लस फैलोपियन ट्यूब में अगर आपके ब्लॉक है कहीं पर तो एग आपका आ नहीं पाएगा बच्चेदानी तक, और सिमिलरली स्पर्म भी आपके पहुंच नहीं पाते हैं। सो फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज जो होता है वो भी हमें देखना है। अगर आप मुझे पूछोगे कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के क्या कारण हैं, तो वो होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, या कभी प्रीवियस सर्जरी हुई हो, या एंडोमेट्रियोसिस हो। तो ये सारी चीज़ें फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होने में रीज़न बनती हैं। अच्छा। फिर